हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डबल कलर का डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। इस डिजाइन को आप जेंट्स, लेडीज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को आप मल्टी कलर में भी बना सकती हैं। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 4 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 4 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 4 फंदे गिन लीजिए, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4। इस तरह से बार बार 4 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 8 सिलाइयों का डिजाइन है और 16 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 22 फंदे, 4 के मल्टीपल करके और 2 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद यहाँ पर मैंने एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई हुई है। तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए कोई भी बॉर्डर बना लीजिए। बॉर्डर के बाद अगर आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए। फिर इस डिजाइन को शुरू करने से पहले हमें इसमें 2 बेसिक रो बनानी है। इन सिलाइयों को हम फिर रिपीट नहीं करेंगे। आगे हमारा 8 सिलाइयों का ये डिजाइन 16 सिलाइयों में कंप्लीट होता है, उसी को रिपीट करना है। तो आप अपना सेकंड कलर ज्वाइंट करने से पहले जिस कलर से बॉर्डर बनाया है उसी से ये 2 सिलाइयाँ आपने बना देनी है। तो देखिए कैसे बनेंगी। 2 फंदे आप ये उल्टे बनाइए, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर से धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। पूरी सिलाई आपने ऐसे ही बनानी है। स्टार्टिंग में 2 फंदे आपने उल्टे बनाने हैं, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे। ऐसे करते हुए आप इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। जब आप 4 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे लेंगी तो यहाँ स्टार्टिंग के भी आपके 2 फंदे उल्टे होंगे और लास्ट वाले भी आपके उल्टे ही आ जाएंगे। फिर आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर। जो फंदे आपने सीधी साइड पर उल्टे बनाए हैं वो यहाँ पर आपके सीधे बनेंगे और जो 2 फंदे आपने सीधे बनाए वो यहाँ उल्टे हो जाएंगे। बस अब ये जो हमने 4 फंदे बनाए हैं, 2 सीधे 2 उल्टे, इन्हीं को बार बार रिपीट करते हुए इस दूसरी सिलाई को भी कंप्लीट करते जाना है। तो ये देखिए इस तरह से उल्टी साइड से भी सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें अपना सेकंड कलर लगाएंगे। तो बॉर्डर के बाद ये 2 बेसिक रो बनाइए और फिर अपना कोई भी सेकंड कलर यहाँ से ज्वाइंट कीजिए। तो ये देखिए सेकंड कलर लगाने के बाद अब यहाँ से हमारे डिजाइन की पहली सिलाई शुरू हो रही है। तो इस धागे को हम पीछे लेंगे। ये जो हमने सेकंड कलर ज्वाइंट किया, ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इनको हम यहाँ सीधा बनाएंगे। देखिए 1 और ये 2, और ये जो 2 सीधे वाले हैं इनको हम बिना बुने ऐसे स्लिप कर देंगे। ये जो हमने 4 फंदे बनाए हैं, 2 बुन लिए हैं, 2 स्लिप कर लिए हैं, इसी को बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए, और सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका जो धागा जाएगा ये ज़्यादा नहीं खींचना चाहिए, नहीं तो डिजाइन आपका सिकुड़ जाएगा। देखिए ये 2 उल्टे वाले फंदे हैं, इनको हम ऐसे सीधा बुन देंगे। जो सीधे फंदे हैं इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर से यही 4 फंदे का डिजाइन बनाएंगे। इन 2 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ये जो सीधे फंदे दिख रहे हैं इन दोनों को हम ऐसे स्लिप करेंगे। फिर 2 फंदे हम उल्टे बुने वाले को सीधा बुनेंगे। धागे को पीछे से आप थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिएगा। इन दोनों फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे। धागा आपका पीछे ही रहेगा और इस तरीके से इस उल्टे वाले जो 2 फंदे हैं इनको हमने यहाँ सीधा बना दिया और जो सीधे वाले हैं इनको ऐसे स्लिप कर देंगे। लास्ट के 2 फंदे जो उल्टे हैं यहाँ से इनको भी हम सीधा ही बुन देंगे। तो डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर।
इस सिलाई को हम उल्टा ही बुनेंगे, लेकिन जो बनाए हुए फंदे हैं सिर्फ उनको बनाएंगे और जो स्लिप किए हुए हैं उनको फिर से स्लिप कर देंगे। तो ये 2 फंदे यहाँ उल्टे बुने, इन दोनों को ऐसे स्लिप करेंगे, नेक्स्ट वाले दोनों फंदों को फिर से बुनेंगे। ये धागा यहाँ भी आपने लूज छोड़ना है। देखिए 1 और ये 2 उल्टे बनाए, इन दोनों को स्लिप करेंगे, फिर से इन 2 फंदों को हम बुनेंगे, इन 2 को स्लिप करेंगे। पूरी सिलाई में आपने ऐसे ही बनाते जाना है। जो स्लिप किए हुए हैं उनको हम स्लिप कर देंगे, जो बुने हुए हैं उनको हम उल्टा बुनेंगे, और ये जो धागा है इसको हम थोड़ा सा लूज जरूर छोड़ देंगे। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तीसरी सिलाई को हम पूरा सीधा सीधा बुनेंगे। जो बनाए हुए फंदे हैं इनको भी बना देंगे और जो स्लिप किए हुए हैं इनको भी हम बुन देंगे। तो धागा पीछे कीजिए और ये देखिए ऐसे बुनते हुए इस पूरी सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए तीसरी सिलाई को हमने बिल्कुल सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। चौथी सिलाई पर ध्यान से देखिए, ये जो 2 फंदे हैं हमारे स्टार्टिंग के, इनको तो हम उल्टा बुनेंगे। जो फंदे हमने पहली और दूसरी सिलाई पर स्लिप किए थे, इन फंदों को धागा पीछे करेंगे और यहाँ हम सीधा बुन देंगे। पूरी सिलाई अब आपने ऐसे ही बुननी है, 2 उल्टे 2 सीधे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये वाले 2 फंदे अब उल्टे, धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे। बहुत ही आसान ये डिजाइन है, न्यू बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकती हैं। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। ये देखिए पहली सिलाई पर जो फंदे स्लिप किए इनको हम सीधा बना रहे हैं। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और लास्ट वाले 2 फंदे भी उल्टे आएंगे। 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई पर हमें जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बना देंगे। तो देखिए ये 2 फंदे यहाँ सीधे हैं, फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे। यही 4 फंदे का डिजाइन हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। 2 सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ और 2 उल्टे। ऐसे करते हुए 5वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने 5वीं सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। अब आ जाइए इसकी 6ठी सिलाई पर। 6ठी सिलाई पर भी जो फंदे जैसे दिखेंगे वैसे ही बना देंगे। तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे उल्टे आएंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे ये सीधे। अब ये 4 फंदे का डिजाइन बन गया है, 2 उल्टे 2 सीधे। इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो 2 उल्टे, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। ऐसे करते हुए आप इसकी 6ठी सिलाई को भी कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई है और इसकी सीधी साइड है। 7वीं सिलाई बिल्कुल 5वीं सिलाई के जैसे बनेगी, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। तो जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाते हुए आप इसकी 7वीं सिलाई को कंप्लीट कीजिए। फिर 8वीं सिलाई उल्टी साइड पर, उसमें भी आपको जो फंदे सीधे दिखे उनको सीधा बनाइए और जो उल्टे दिखे उनको उल्टा बनाइए। तो इस 7वीं और 8वीं दोनों सिलाइयों को मैं बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब 8 सिलाइयाँ हम फिर अपने इस वाले कलर से बनाएंगे। बनाने का तरीका सेम है, सिर्फ हमारे सीधे उल्टे जो फंदे बन रहे हैं उनकी जगह चेंज हो जाएगी। जो यहाँ पर हमारे सीधे फंदे हैं वो हमारे स्लिप होंगे इस बार, और जो उल्टे फंदे हैं उनको हम सीधा बुन देंगे। अब देखिए ये वाला जो क्रीम कलर का धागा है इसे लेंगे
और ये वाले जो सीधे फंदे हैं सबसे पहले इनको तो हम ऐसे स्लिप कर देंगे, इनको बुनेंगे नहीं। नेक्स्ट वाले जो 2 फंदे उल्टे हैं उनको हम इस तरीके से सीधा बुनेंगे। बस यही 4 फंदे का डिजाइन है, इसी को हम बार बार रिपीट करेंगे। ये 2 फंदे सीधे हैं, इनको हम स्लिप करेंगे। जो 2 फंदे उल्टे हैं इनको हम सीधा बनाएंगे। फिर से सीधे वाले फंदे को ऐसे स्लिप कर देंगे। ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इनको हम सीधा बना देंगे। अब इन 2 फंदों को हम स्लिप करेंगे। ये जो 2 उल्टे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे। सिर्फ इसमें जगह चेंज हो रही है, बाकी बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब लास्ट के भी 2 फंदे आपके सीधे ही आएंगे, यहीं से आप टर्न कर लीजिएगा। ये 2 फंदे इसी सिलाई में रहेंगे। इन दोनों फंदों को हम उल्टा बुन देंगे यहाँ से। जो ये स्लिप किए हुए फंदे हैं इनको हम फिर से स्लिप कर देंगे। इन 2 फंदों को फिर हम उल्टा बुनेंगे और ये ध्यान रखिए ये धागा आपका लूज रहे। फिर से स्लिप किए हुए को स्लिप करेंगे, बनाए हुए को उल्टा बुनेंगे। पूरी सिलाई में आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है। ये देख लीजिए, इस तरह से हमने लास्ट तक अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब फिर हम सीधी साइड पर आएंगे। 10 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं और 11वीं सिलाई है। अब 11वीं सिलाई पर इन सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। जो स्लिप किए हुए हैं उनको भी बना देंगे और जो बनाए हुए हैं उनको भी। देखिए धागा हमारा पीछे ही रहे और इस तरीके से पूरी सिलाई को आप सीधा सीधा बना दीजिए। तो ये देखिए 11वीं सिलाई हमने सीधी बुनकर कंप्लीट कर दी है। अब आजिए इसकी 12वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 12वीं सिलाई पर देखिए जो 2 फंदे हमारे स्लिप किए हुए थे वो यहाँ से अब हम सीधे बुनेंगे। इन 2 फंदों को हम यहाँ सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे आएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, देखिए इन 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ और ये 2 फंदे उल्टे। फिर धागा पीछे, ये 2 फंदे सीधे। बस आपने ये ध्यान में रखना है जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे वो यहाँ से हमारे सीधे बनेंगे। पूरी सिलाई में 2 सीधे 2 उल्टे बनते चले जाएंगे। तो ये देखिए 12 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 13वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 13वीं सिलाई पर जो फंदे आपको जैसे दिखे वैसे ही बना दीजिए। तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे आपके उल्टे आएंगे, धागा पीछे, फिर ये 2 फंदे सीधे हैं तो 2 उल्टे 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ 2 उल्टे और 2 सीधे। यानी जो फंदे जैसे दिख रहे हैं वैसे बनाते हुए आप इसकी 13वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। 14वीं सिलाई उल्टी साइड से, उसमें भी आपको जो फंदे सीधे दिखें उनको सीधा बनाइए, जो उल्टे दिखें उनको उल्टा बनाइए। 15वीं सिलाई सीधी साइड पर आएगी, उसमें भी आपको सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनना है। 16वीं सिलाई इसकी उल्टी साइड पर आएगी, उसमें भी आपको सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देना है। तो इसी तरह से इसकी हमारी 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं ये 14वीं सिलाई बुन रही हूँ, बाकी की 2 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ। आप भी जैसे मैंने बताया इसी तरीके से बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने 16 सिलाई तक डिजाइन को बुन लिया है। 16 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इन्हीं 16 सिलाइयों को बार बार रिपीट करना है। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से इस कलर से एक सिलाई बुन कर दिखा देती हूँ। जैसे हमने यहाँ से बुना सेम टू सेम अब हमारा यहाँ से आ जाएगा। यही वाला अपना कलर लेंगे, ग्रीन वाला। जो उल्टे फंदे दिख रहे हैं इन दोनों को ग्रीन कलर से हम इस तरह से सीधा बना देंगे। ये जो हमारा धागा है
आप अपना जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट बनाए उसमें इसे साथ के साथ ऊपर लेते जाइए, नहीं तो साइड में ये धागे काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। इसलिए इसको 2-2 सिलाई के साथ ऊपर कर लेना है। इन उल्टे वाले फंदे को हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे, जो सीधे वाले हैं इनको हम स्लिप कर देंगे। यही 4 फंदे बार बार दोहराते जाना है। 2 फंदे जो उल्टे हैं इनको यहाँ सीधा बनाएंगे, सीधे वाले को स्लिप करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले 2 उल्टे हैं इनको हम सीधा बुन देंगे, सीधे वाले को स्लिप करेंगे। जैसे हमने बिल्कुल यहाँ से बनाया सेम टू सेम इसका नेक्स्ट बार स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 सीधे वाले स्लिप किए, उल्टे वाले को हमने सीधा बुन लिया, फिर इनको स्लिप करेंगे। लास्ट के 2 फंदे उल्टे हैं इनको हम सीधा बना देंगे। तो ये देखिए ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है। जब आप बार बार इन्हीं 16-16 सिलाइयों को रिपीट करेंगी तो बहुत ही प्यारा सा आपका डिजाइन बनता चला जाएगा। इस डिजाइन को आप किसी भी तरह की ऊन में, किसी भी तरह के कलर में बना सकती हैं। सभी तरह से इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। मैंने यहाँ पर 3 प्लाई वाली ऊन ली है और 9 नंबर की इसमें सिलाई यूज की है। तो आप भी इसी तरह से किसी भी तरह की ऊन में इस डिजाइन को इन 16-16 सिलाइयों के साथ रिपीट कीजिए। बहुत ही प्यारा सा आपका डिजाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।